फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरजे टेक्निकल एजुकेशन में। लास्ट क्लास में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा था कि ये कितने प्रकार से इनको जोड़ा जा सकता है, जिसमें कि सीरीज और पैरेलल, स्टार और डेल्टा कनेक्शन थे। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे कि रजिस्टर्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? ठीक है, रजिस्टर क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस? जो रजिस्टर होता है उसी की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस की, यानी कि जो प्रतिरोध होता है वो किसकी प्रॉपर्टी है, किसका गुण है? प्रतिरोधक का। ठीक है, प्रतिरोध एक गुण है और जो प्रतिरोधक है उसका गुण है। ओके, चलिए वापस आ जाते हैं, देखते हैं कि टाइप ऑफ रजिस्टर्स यानी कि रजिस्टर्स कितने प्रकार के होते हैं। एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहला है कार्बन कंपोजिट रजिस्टर। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। ओके, दूसरा है थर्मिस्टर। तीसरा वायर बाउंड। चौथा मेटल फिल्म एंड कार्बन फिल्म। पांचवा वेरिएबल रजिस्टर। छठवां वेरिस्टर। सातवां लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, इतने प्रकार के रजिस्टर्स हमारे पास हैं। इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं वो इतने 7 प्रकार के हमारे पास रजिस्टर्स हैं। ओके, चलिए इनके बारे में एक एक करके हम जान लेते हैं कि ये किससे बने होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ओके, सबसे पहला है कार्बन कंपोजिट रजिस्टर। ओके, जो कार्बन कंपोजिट रजिस्टर्स होता है वो बने होते हैं कार्बन क्ले के। ठीक है, किसका बना होता है? कार्बन क्ले का बना होता है। इनका जो प्राइस होता है, मार्केट वैल्यू इनकी बहुत ही कम होती है, बहुत ही लो कॉस्ट होता है। ये लो कॉस्ट प्राइस होती है, बहुत ही चीप मिल जाता है हमको मार्केट में। आप जब जाएंगे तो 1 या 2 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इनको बनाना भी बहुत आसान होता है। इजी टू कंस्ट्रक्ट। और देख लेते हैं चौथा पॉइंट, कि जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, इसमें जो बीच का जो पोर्शन है वो बना होता है किसका? कार्बन क्ले का। और इसके ऊपर हम एक प्लास्टिक का केस लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, इसकी सुरक्षा बनी रहती है। प्लास्टिक
केस से इसको क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। ओके। और जो कि आप इसके दोनों तरफ देख पा रहे हैं, तार निकला हुआ है, ये तार बना होता है टिंड कॉपर का। इसका सबसे मेन एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही वाइड रेंज हमको इसकी मिल जाती है। मतलब कि ये कम से कम वैल्यू का भी मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू का भी मिलता है। ठीक है। यानी कि आप जब जाएंगे लेने तो ये आपको 1 ओम का भी मिल जाएगा। 1 ओम से लेकर के ये 22 मेगा ओम तक इसकी रेंज होती है। ये यहाँ तक हमको मिल जाता है। ओके। ये तो सारे हमारे एडवांटेज थे कि एडवांटेज क्या क्या है कार्बन कंपोजिट रेजिस्टेंस के और ये किसका बना होता है। ओके। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, वो भी देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। क्या होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव। टेम्परेचर सेंसिटिव का तात्पर्य यह है कि जब तापमान में परिवर्तन होता है तो इसके प्रतिरोध में अधिक परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि ये सर्किट में नॉइज उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक नॉइज। इसका जो टॉलरेंस होता है ±5% से ±20% तक होता है। यानी कि अगर टेम्परेचर में डिफरेंस हुआ तो ये 5% से लेकर के 20% तक इसके प्रतिरोध में हमको कमी या ज़्यादा देखने को मिल सकती है। क्लियर है। अब एक और चीज़ देख लेते हैं। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा कि इसमें विभिन्न प्रकार के रंग दिख रहे हैं, पट्टियां बनी हुई हैं इसके ऊपर। तो इनका क्या काम है, इन पट्टियों के द्वारा ही हम ये जान पाते हैं कि ये रेजिस्टेंस किस वैल्यू का है, इसका रजिस्टर का रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है। चलिए देखते हैं कि हमें कैसे पता चलता है। चलिए फ्रेंड्स, तो अब देख लेते हैं कि कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, या प्रतिरोधों को उनके कलर कोड के अनुसार कैसे हम पता करेंगे कि वो जो हमारे पास रजिस्टर है उसकी वैल्यू कितनी है या वो कितने ओम का रजिस्टर है। ठीक है। मान लेते हैं ये एक हमारे पास रजिस्टर है। इसमें क्या होता है, कलर बने होते हैं कुछ इस प्रकार से। किसी किसी में 4 होता है, किसी में 5 होता है, किसी में 6 होता है। हम जो अभी देखने जा रहे हैं वो 4 कलर वाले रेजिस्टेंस को देखने जा रहे हैं। अब आप जब इस रेजिस्टेंस को देखना है तो किस प्रकार से देखना है, आपको दाहिने साइड में देखिएगा कि इतनी जगह छूटी हुई है। आप जब रजिस्टर पकड़ेंगे तो दाहिने हाथ में उस लीड को पकड़ना है जिसमें ज़्यादा जगह स्पेस छूटा हुआ है। ओके। अब देख लीजिए हमारे पास ये 4 कलर है। ओके। तो देख लेते हैं। सबसे पहला जो कलर होता है, बाएं हाथ से सबसे पहला जो कलर होता है वो हमें बताता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस होगा उसका पहला डिजिट क्या होगा, यानी कि फर्स्ट डिजिट। ओके। जो दूसरा रंग होता है वो हमें बताता है कि प्रतिरोध का सेकंड डिजिट क्या होगा। ओके। और
जो तीसरा कलर है वो बताता है कि मल्टीप्लायर कितना होगा। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों डिजिट्स के पीछे कितने जीरो लगाएंगे। हाउ मच जीरो। ओके। चौथा जो कलर होता है उसको हम टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस मतलब कि जो रजिस्टर की वैल्यू आ रही है, जितने भी ओम आ रही है, उसमें कितने परसेंट का इरर हो सकता है, या कितना परसेंट वो कम या ज़्यादा वैल्यू दिखा सकता है, तो उसे ही हम टॉलरेंस कहते हैं। ठीक है। तो एक चार्ट बनता है, एक चार्ट है जिसके हिसाब से हम पता करेंगे कि कौन सा कलर होगा। तो फर्स्ट डिजिट क्या होगी, सेकंड डिजिट क्या होगी, और उसका मल्टीप्लायर क्या होगा। ठीक है। तो चलिए उस चार्ट को हम देख लेते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो पहला कलर होता है, आपको लीड कैसे पकड़नी है। जहाँ से रेजिस्टेंस में कलर दूरी पे हो उसको आपको दाहिने हाथ में पकड़ना है और देख लेना है कि पहला कलर क्या है। वो हमारे रेजिस्टेंस का फर्स्ट डिजिट बताएगा, जो दूसरा कलर होगा वो दूसरा डिजिट बताएगा, और जो तीसरा होता है वो बताता है कि इसके पीछे कितने जीरो लगाने हैं। ठीक है। और जो चौथा कलर होता है वो बताता है कि टॉलरेंस क्या होगा। ओके। चलिए हम अपने चार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं कलर नंबर। ओके। सबसे पहला कलर है ब्लैक। ब्लैक के लिए नंबर 0 हम रखते हैं। अगर ब्लैक कलर होगा कहीं पर भी तो वो 0 नंबर प्रदर्शित करेगा। दूसरा है ब्राउन, इसके लिए 1। ऐसे ही रेड 2। ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट। ऑरेंज के लिए 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8 और वाइट 9। ओके। तो ये चार्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि किस रंग के लिए कौन सा नंबर यूज किया जाता है। क्लियर है। अब इसको याद करने का एक तरीका है, कुछ लोग पहले से भी जानते होंगे और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग ध्यान दे लें। बी के लिए हम बी लिख देते हैं यहाँ पे, ट्रिक। पहले से भी बहुत सारे बच्चों ने सुना भी होगा। बी, बी, आर, ओ, वाई। येलो के लिए वाई है, ग्रेट। ये हमारे पास एक ट्रिक है जिससे हम इसको याद कर सकते हैं। कैसे याद करना है, ये एक साथ बी बी, आर ओ वाई एक साथ, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वाइफ। याद हो जाएगा। बी से ब्लैक, फिर बी से ब्राउन, बी बी, फिर उसके बाद रॉय, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो। ग्रेट का जी, ग्रीन, ब्रिटेन का बी, ब्लू, वेरी, वी का वायलेट, जी से ग्रे, डब्लू से वाइट। तो ये
ट्रिक है जिससे हम इस चार्ट को याद रख सकते हैं। ये कभी कभी एग्जाम में भी डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है, कलर कलर दे देगा रेजिस्टेंस का कि ये रेड है, ब्लू है और येलो है। तो सीधे सीधे आपसे पूछ देगा कि इस रजिस्टर की क्या वैल्यू होगी, कितने ओम का ये रजिस्टर होगा। तो वहाँ पे आपको इस चार्ट को याद रखना पड़ेगा। वहाँ पे आपको ये चार्ट नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा तो उसको आपको इस ट्रिक से याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक और चीज़ इसमें, टॉलरेंस जो होता है उसके लिए गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10% और नो कलर मतलब कि 20%। जो हमने रजिस्टर पहले बनाया था वही हम बना लेते हैं। पहला, दूसरा कलर, तीसरा कलर और ये चौथा कलर। तो पहला कलर हमारा बता रहा था कि फर्स्ट डिजिट क्या होगी, दूसरा सेकंड डिजिट, तीसरा हाउ मच जीरो, चौथा टॉलरेंस। ठीक है, अब मान लीजिए अगर इसमें चौथे वाले में अगर ये कोई कलर ही नहीं दिया हो, बस तीन ही कलर दे रखे हैं, इन कलर्स को हम कहते हैं बैंड। क्या कहते हैं? बैंड्स। ठीक है, ये थ्री कलर बैंड का क्या है? रजिस्टर है। जिसमें चार होगा उसको हम कहेंगे कि ये फोर कलर बैंड रजिस्टर है। जिसमें पांच होगा फाइव कलर बैंड रजिस्टर, छः होगा छः कलर बैंड, सिक्स कलर बैंड रजिस्टर। ओके, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए रजिस्टर आपको दिया हुआ है जिसमें पहला बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा और चार, चार बैंड का आपको रजिस्टर दिया हुआ है। इससे ज़्यादा का एग्जाम में आपसे पूछेगा भी नहीं। तो पहला बैंड जो है वो रेड कलर का है। ठीक है, दूसरा बैंड ग्रीन कलर का है और तीसरा बैंड येलो है और चौथा बैंड आपका सिल्वर रंग का है। ठीक है, समझ में आया? पहला बैंड आपका रेड कलर का है, दूसरा ग्रीन, तीसरा येलो और चौथा बैंड सिल्वर कलर का है। ठीक है, तो पहला बैंड हमें जो बताता है कि पहला डिजिट क्या होगा उस रेजिस्टेंस का। तो पहला क्या है? रेड है। तो यहाँ पे हम इस चार्ट में देख लेंगे कि रेड कहाँ पे आ रहा है। ये हमारा रेड है और रेड का नंबर है 2। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि क्या? 2। ओके, दूसरा बैंड देख लीजिए ग्रीन है। ठीक, तो फिर इस चार्ट की तरफ हम देखते हैं और देखते हैं ग्रीन कहाँ पे है। ग्रीन यहाँ पे है। ठीक, ग्रीन का कलर 5 होगा। ग्रीन कितने नंबर पे आ रहा है? 5 नंबर पे। तो ये दूसरा डिजिट होगा क्या? 5। ठीक है, अब तीसरा बैंड देख लीजिए, येलो है। येलो देख लीजिए, येलो का नंबर है 4। ठीक है, तो तीसरा बैंड हमें क्या बताता है कि कितने जीरो लगेंगे। यहाँ पे कितना है? 4। तो इसका मतलब कि इसके पीछे हमारे 4 जीरो लगेंगे। समझ में आया ये चीज इतना? सबसे पहले पहला बैंड हमने देखा जो कि लाल था, लाल का नंबर था 2। ठीक, तो 2 को हमने सीधे सीधे लिख लिया। दूसरा बैंड देखा, ग्रीन था, ग्रीन का नंबर था 5, 5 को भी हमने सीधे सीधे लिख लिया। तीसरा बैंड था येलो। ठीक है, येलो का नंबर था 4। तीसरा बैंड हमें बताता है कि कितने जीरो लगेंगे। यहाँ पे 4 लिखा है मतलब कि आप इसके पीछे 4 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, चौथा बैंड है हमारा सिल्वर।
तो सिल्वर का देख लीजिए क्या है, 10%। ओके, यानी कि इसमें 10% का क्या है, टॉलरेंस है। ये इतने ओम का आपका ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और रजिस्टर है आपके पास जिसमें 1 2 3 4 बैंड है। ठीक है, पहला ब्लू है, दूसरा ग्रे है, तीसरा ऑरेंज है और चौथा गोल्ड है। ओके, तो जब आप देखेंगे कि पहला बैंड क्या है हमारा, ब्लू, यहाँ से आपको चार्ट में देखना पड़ेगा कि ब्लू कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे। ठीक है, ब्लू कितने नंबर पे आ रहा है, 6 नंबर पे है। तो यानी कि पहला बैंड हमें बता रहा है कि उसका डिजिट क्या है, 6। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे 6 लिख देंगे। ओके, दूसरा बैंड क्या है, ग्रे। ग्रे देख लीजिए, ग्रे का नंबर है 8। दूसरे बैंड में भी हम क्या करते हैं, वो बताता है कि दूसरा डिजिट क्या होगा, तो सीधे सीधे हम यहाँ पे 8 लिख लेंगे। ओके, तीसरा बैंड है ऑरेंज। ऑरेंज कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे। तो तीसरा बैंड हमें ये बताता है कि कितने जीरो लगेंगे, यहाँ पे कितना है, 3, यानी कि इसके पीछे हम लगा देंगे 3 जीरो। ठीक है, चौथा बैंड किस रंग का है, गोल्ड। गोल्ड का हम देख लेते हैं कितना है, 5%। तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 5%, मतलब कि इतने ओम का ये रजिस्टर हो जाएगा। कभी कभी ये चीज ना पूछ करके डायरेक्ट ये चीज आपसे पूछ देता है कि अगर किसी रजिस्टर में चौथा बैंड आपका गोल्ड है तो टॉलरेंस क्या होगा, या कोई रंग नहीं है तब टॉलरेंस क्या होगा। मान लीजिए चौथा बैंड इसमें दिया ही ना हो, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। मान लीजिए कि इसमें चौथा बैंड है ही नहीं, बस 3 ही बैंड है। ठीक है, पहला आपका रेड, ब्लू और ये भी ब्लू। ठीक है, तो पहला बैंड क्या है, रेड है, रेड का नंबर 2, यहाँ पे सीधे सीधे हम 2 लिख देंगे। दूसरा बैंड है ब्लू, ब्लू का नंबर 6, यहाँ पर भी सीधे सीधे 6 लिख देंगे। तीसरा बैंड है ब्लू, जो कि बताता है कि कितने जीरो लगेंगे। ब्लू में 6 नंबर पे है, यानी कि इसके पीछे 6 जीरो लगेंगे। हो गया। अब देखेंगे जब हम कि इसमें तो चौथा तो दिया ही नहीं हुआ है, तो जब चौथा बैंड कोई कलर ही नहीं दिया हुआ है तो हमें पता है कि नो कलर, अगर कोई कलर नहीं दे रहा होता है तो वहाँ पे टॉलरेंस होता है 20%। ओके, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस 20%। तो ये इतने ओम का रजिस्टर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की जो क्लास है, जो अदर जो रजिस्टर के टाइप्स हैं, उनको हम इसी वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू।